और दुनिया में राइज करने का सबसे अच्छा साधन है बेइज्जती। जो तुम मोटिवेशन ढूंढते हो ना, वो इसीलिए ढूंढते हो क्योंकि तुम्हारी बेइज्जती नहीं होती। जिसकी बेइज्जती होने लगेगी ना, उसके अंदर आग लग जाएगी और तुम उसी चीज से डरते हो। कि जब जब जिंदगी नीचे की तरफ जाए, थोड़ा सा हौसला बना के रखिए। कुछ ही दिन की बात होती है, हर चीज कुछ ही दिन की होती है। बहुत अच्छे वक्त में और बहुत बुरे वक्त में एक ही वाक्य कॉमन याद रखिए, कुछ दिनों की बात है, ये वक्त गुजर जाएगा। अगर तुम्हारा उद्देश्य तुम्हारे अंदर उत्तेजना नहीं पैदा करता तो तुम खत्म। 4 बजे क्लास लेंगे अगले संडे से, 4 बजे सुबह, अभी ठंडक शुरू हो जाए तब लेंगे। उठो, कब तक सोओगे यार? चारों तरफ सब कुछ जल रहा है। सत्ता का नशा करो, सत्ता का। शराब, सिगरेट, गुटखा सब छोड़ दो। इसलिए नहीं कि ये नुकसान पहुंचाते हैं, इसलिए क्योंकि ये घटिया नशे हैं। नशा करो ना क्वालिटी वाला, ताकत का नशा, सत्ता का नशा। कि पढ़े नहीं बेचैन हो गए, आंसर राइटिंग नहीं की बेचैन हो गए। मैं नशा करने के लिए मना नहीं कर रहा हूं, घटिया नशे मत करो। सिगरेट मत पियो, तंबाकू मत खाओ। कौन कहता सिगरेट पीने से आदमी कॉन्शियस होता है? कलाम साहब तो नहीं पीते थे। कौन कहता कि महान लोग शराब पीते थे? बुद्ध, महावीर। जब तुम्हारे मन को तुम्हें बेवकूफ बनाना होता है तो ऐसे ही विचार फेंकता है तुम्हारे मन में कि अरे नेहरू जी सिगरेट पीते, देखे हो खड़े होके नेहरू जी सिगरेट। चलो नेहरू जी को कॉपी कर रहे हो कि नेहरू जी सिगरेट पीते थे। नेहरू जी ने जेल में किताब लिखी थी, तुम एक लिख के दिखाओ। किसी भी फिल्म में जो सबसे खतरनाक सीन होता है या खतरनाक रोल होता है, वो बेहतरीन एक्टर को दिया जाता है, सबसे खतरनाक। तो जीवन में अगर आपके साथ बहुत तकलीफ आ रही है, बहुत खतरनाक स्थिति में फंस गए हैं, तो समझिएगा कि आप बहुत खतरनाक हीरो हैं। ऊपर वाले ने आप ही को ये जिम्मेदारी दिया है, क्योंकि जिस कंधों में बोझ उठाने की क्षमता नहीं होती है, मालिक उन कंधों पे उतना बोझ रखता ही नहीं। तो बहुत समस्या आए तो घबरा के डिप्रेशन में नहीं जाना है, खुद को समझाना है, बहुत बहादुर रहे हो। होगी उसकी आवाज विनम्र में हो जाएगी। या एक शेर है, कह रहा है शोरे दरिया से समंदर का सुकून, जिसमें जितना ज़र्फ है उतना ही वह खामोश। और कमरे में जब अकेले रोए होगे ना, जब आंसू ऐसे गिरता है, फिर कई बार मुंह में चला जाता है वो टेस्ट आता है वो नमक का, और उसके बाद शीशे में जाके खुद को रोते हुए देख के जो एक फीलिंग होती है। कितने लोग ने शीशे में देखा है खुद को रोते हुए? कैसा लग रहा हूँ रोते? हाँ। और याद करो, रोते रोते जब बीच में आप एक छोटी सी मुस्कान मारते हो, यही है वो दुनिया। उस मुस्कान की जो कीमत है ना, जो रोते वक्त आई है, वो भाई बेशकीमती चीज है। उसको अपने साथ बचा के रखना, उस आग को जला के रखना। लड़कों के कंधे में इतना बोझ होता है ना बेटा, कि तुम लोग अपने आप कमाना तो सीखोगे और अपने आप कुछ बनना तो पड़ेगा ही। लाइबिलिटी नहीं होती कि पापा को आप बोलेंगे आराम करो, हम कमा रहे हैं। कहते ना बेटियां घर छोड़ती है, बेटा भी घर छोड़ता है, ठीक है। और जो बेटियों को प्यार दुलार के साथ विदा किया जाता है, वो बेटों का वो चीज़ भी नसीब नहीं होता। आप लोग के कंधे पे तो बहुत बड़ा बोझ है, वो तो आपको अभी एहसास नहीं हो रहा है बहुत ज़्यादा, लेकिन धीरे 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 जितने दिन दिल्ली में रहोगे ना, वो धीरे 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 वो एहसास बढ़ता जाएगा। आपको नहीं पता, आपके फादर अभी उतने ज़्यादा परेशान नहीं होंगे, लेकिन उनको मोहल्ले वाले कहेंगे बेटा गया था दिल्ली, क्या किया, वो रिजल्ट निकला कुछ, ऐसे बोलते हैं। लड़कों में एक अच्छाई होती है, उनको आप कितना बोल दीजिएगा, दिल पे बहुत देर तक बात नहीं रखते। आप कुछ बोल दीजिएगा निकाल देंगे। लेकिन ध्यान से समझो बबनी लोग, कुछ बातें होती हैं जो लड़के दिल पे ले लेते हैं और फिर वो अगले जन्म तक नहीं भूलते। इसलिए नेवर क्रॉस द लिमिट। लड़का लोग बताओ गलत बोल रहे हैं? 99% गलतियां वो माफ कर देगा, लेकिन कुछ 1% गलती है जो अगले जन्म तक माफ नहीं करेगा, नेक्स्ट जन्म तक नहीं करेगा। बताओ हम गलत बोल रहे हैं? जिन बच्चों के विरासत में सिर्फ गरीबी आती है, उनका साथ दोस्त से ज्यादा किताबें निभाती हैं। कभी दिखावा में मत रहिएगा। क्या कीजिएगा दिखावा करके? ये संसार की चीजें यहीं रह जाएगी। यहाँ झगड़ा, लड़ाई, धन दौलत, द्वेष, एक दूसरे को पीछा करना, मतलब किसी को पीछे कर देना, उसको बर्बाद कर देना, ये सब चीजें यहीं रह जाएगी। हमारे आपके सबके जीवन में एक ऐसी शाम आएगी जिसके बाद कोई सुबह नहीं होगा, फिर याद आएगी तो हमारी अच्छी काम और कोई नहीं।
आप सड़क पे चल रहे हैं, वहां कुछ कुत्ते भी घूम रहे हैं, कुछ नहीं कह रहे आपसे, आपने पत्थर उठा के मार दिया उसको, टांग टूट गई, मजा आ गया, क्या निशाना है मेरा। आपको फील ही नहीं हो रहा कि आपकी इस बेवकूफी से एक उस प्राणी का बेचारा जीवन भर विकलांग हो गया हो। तो यह है सैडिज्म, एम्पैथी करना होना, उसको भी दर्द होता होगा ये महसूस ना होना। मेहनत रजिस्टर होती है, तो शायद उस मेहनत का फल आपको आज मिल रहा है। डेफिनेटली मेहनत कभी, श्रम कभी खाली नहीं जाता, कभी नहीं जाता। वो जैसे कि जितने भी लोग इस दुनिया में मेहनत करते हैं उन्हें निराश कभी नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर आप जिम लगातार जा रहे हैं तो बॉडी तो बनी रही है, भले आप मिस्टर यूनिवर्स ना बन पाए, पर शरीर में कुछ ना कुछ तो चेंज हो ही रहा है। तो मेहनत दुनिया में एक ऐसी चीज है जो खाली नहीं जाती। एक इंसान अंदर से जो स्ट्रांग बनता है ना, वो बनता है ठोकरे खा खा कर, प्रॉब्लम्स को फेस करके, स्ट्रगल्स को देख करके। तो आप जितना अभी इस एज में फेलियर्स को देख लोगे, फेलियर से डरोगे नहीं, उतना ही आने वाले बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। हार के जो आंखों में आंसू आते हैं ना, जो इंसान इमोशनल होता है ना, वो अंदर से इंसान को स्ट्रेंथ देता है। मैं बहुत हारा जीवन में, और जब मैं हारा तब मैं अंदर से स्ट्रांग हुआ। और जिस दिन आप हारते हो ना, उस दिन आपको दुनिया की सच्चाई दिखनी शुरू हो जाती है। तब आपको दिख जाता है कौन रिश्तेदार अपना था, कौन दोस्त अपना था, सब दूर भागना शुरू कर देंगे आपसे। कौन दोस्त यार, कोई नहीं, सब कॉल उठाना बंद, सब दूर भाग गए। कौन है भाई, कौन है तू? इसीलिए मैं बोलता हूं, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू समटाइम्स लूज इन लाइफ बट डोंट फेल इन लाइफ। आप हारोगे तो आपको असलियत दिख जाएगी, समाज की, दुनिया की, दोस्तों की, परिवार की, रिश्तों की। और